करते हैं। 2 लोग से आएंगे, 4 लोग से आएंगे, थोड़ा दिखाएंगे कि हाँ ईएमआई भर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अब बात करने का भी तजुर्बा नहीं होता है। टीवीएस वाले जो होते हैं, टीवीएस का जो फाइनेंस होता है, उनको बात करने का भी तजुर्बा नहीं होता है, तो उनको थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा उनको, और तब जा करके कस्टमर से कैसे बात किया जाता है समझना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जो भी एक्ट है फालतू है, बकवास है। और अगर आप भी मोबाइल ईएमआई पे लिए हैं, टीवीएस फाइनेंस से अगर लिए हैं, तो बिल्कुल मोबाइल का ईएमआई मत भरें। और इतना अगर परसेंट अगर इंटरेस्ट जोड़ करके अगर आपको ऐड करके अगर दिखा रहा है तो बिल्कुल मत भरिए। और सामने वाला अगर ज़्यादा कुछ कर रहा है तो पकड़ के 4 बांस मारिए, जो भी है 4 फट्टा मारिए, तब उसको समझ में आएगा। दबा के दीजिए खाने पर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे सुमेश ब्लॉग्स में। और आज का जो टॉपिक है वो थंबनेल देख के पता चल नहीं गया होगा। मैंने कुछ महीने पहले, वही 2-3 महीना पहले, वो ईएमआई पे एक मोबाइल लिया था। जो मोबाइल है मेरा वो वीवो V25 का है। V25 सीरीज़ था, V25 का। तो मैंने एक अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड के नाम पे ईएमआई पे मोबाइल लिया था। तो बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। जो टीवीएस जो फाइनेंस वाले जो होते हैं, वो लोन का ईएमआई अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो उसके बाद भी, या 0 डाउन पेमेंट देते हैं उसके बाद भी, सबका अलग अलग इंटरेस्ट वगैरह रहता है और सबका अलग अलग ईएमआई होता है। तो आप अगर महंगा प्राइस का या 20,000 या 20,000 या 25,000 के प्राइस का समथिंग का अगर आप मोबाइल लेते हैं तो उसका कुछ अलग टर्म एंड कंडीशन होता है। लेकिन ये लोग जो हैं, मैंने जो मोबाइल लिया था उसमें 7,000 समथिंग, 6 या 7,000 समथिंग में डाउन पेमेंट दिया था। और मेरा जो टोटल मोबाइल का प्राइस था वो था 27,999। यानी कि अगर आप वीवो V25 का प्राइस देखेंगे तो 27 या 28,000 का समथिंग था। तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने 5,000 या 6,000 के समथिंग, 6,5900 कुछ रुपया, यानी 6,000 के समथिंग मैंने डाउन पेमेंट उसको दिया था। उसके बाद अगर 28,000 में से अगर आप 6,000 डाउन पेमेंट दे देते हैं तो मान के चलिए कि 22,000 के समथिंग मेरा मोबाइल का प्राइस बच गया। यानी 27,999 था, उसमें से 6,000 टोटली अगर हम माइनस करते हैं तो मेरे मोबाइल का जो एग्जैक्ट जो ईएमआई का जो प्राइस हुआ वो 22,000 समथिंग हुआ। ठीक है, तो 22,000 में से अगर आप ही लोग बताइए कि अगर 4,000 के हिसाब से अगर मेरा ईएमआई पर मंथ अगर लगता है तो यानी कि 4×6 24, यानी कि 6 महीने से भी समथिंग कम लगेगा। यानी कि 5 महीना के समथिंग, 5×4 का 20, यानी कि 5 महीना मेरा टोटल ईएमआई भरना पड़ेगा। तो इन लोगों ने जो मेरा ईएमआई जो है वो 7 महीने का किया है। और स्टार्टिंग में जब मैंने टीवीएस का जो साथी ऐप्स आता है, मैंने उस पर देखा था, तो इन लोगों ने वहाँ पे कोई अपडेट नहीं दिया था कि हाँ मेरा जो मैं ईएमआई जो भरा हूँ या कुछ भी, 1 महीने 2 महीने तक कोई, ये मतलब ये कस्टमर को समझ रहे थे कि बेवकूफ़ है, उल्लू होगा, उल्लू का पट्टा होगा, ये लोग समझने लगे। तो मैं भी उतना फोकस नहीं किया कि मैं भी बिजी था उतना, क्योंकि किसके पास उतना फालतू का टाइम है। हाँ, जो ईएमआई मैं दूंगा यार, 4,080 रुपये का था या 4,086 रुपये, मैंने सोचा कि ईएमआई पर मंथ में भरूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग ये नहीं समझे कि हाँ सामने वाला कस्टमर कैसा है, क्या है, उसके पास कुछ जानकारी है या नहीं है। उसके बावजूद ये लोग मेरे मोबाइल का जो है डाउन पेमेंट देने के बाद भी मेरे मोबाइल का प्राइस जो है इंक्रीमेंट करके 34,000 समथिंग कर दे रहे हैं। यानी 28,000 का फ़ोन है। अगर टोटल ऑल ओवरऑल देखा जाए तो 2,000 एक्स्ट्रा अगर मेरा अगर ईएमआई अगर लेट भरते हैं या कुछ बाउंस करता है या कुछ भी है तो उसका एक अलग चार्ज होता है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, लेट से भरने पर जो उसका चार्ज होता है वो 100 रुपये या 200 रुपये एक्स्ट्रा होता है, 1-2 दिन का होता है वो, मान के चलिए। ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा ईएमआई नहीं है कि हाँ अगर हम 1 महीना नहीं देते हैं तो 34% और 35% मेरा इंटरेस्ट जो है वो लगने लगा। ऐसा कहीं का रूल नहीं है। ठीक है, हार्डली हो गया 8%, 10%, 12% हार्ड हो गया ये इंटरेस्ट जो होता है। लेकिन ये लोग समझे क्या कि नहीं भरेंगे तो हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो इससे क्या है कि ये लोग और प्रेशर में आके भर देंगे। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे मैं देखा कि ये लोग 28,000 का जो मोबाइल है वो 34,000 का ईएमआई मेरा ये बना देते हैं। तो मेरा पूरा पारा गर्म हो गया कि मैं यार 28,000 का फ़ोन और 34,000 कैसे दे दूँगा। चलो मान लेते हैं कि 2,000 एक्स्ट्रा अगर लेता है तो 30,000 हुआ मोबाइल, 4,000 भी एक्स्ट्रा लेता है तो 32,000 हुआ। लेकिन 28,000 का फ़ोन अगर 34,000, तो फिर सोचने वाली बात है। अगर आप एज ए स्टूडेंट हो, या अगर आप अच्छा खासा अगर आपका इनकम नहीं है, या अगर आप फैमिली से दूर रह रहे हो, या आप मतलब जो भी है प्राइवेट सेक्टर में अगर 10,000 15,000 का काम कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ईएमआई आपके लिए कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं इसको देखता हूँ। फिर मैंने जो मेरा ईएमआई जो था, रिटेलर जो था उसका नाम था विक्की था, वो जाफरपुर से बिलोंग करता है। मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जाफरपुर से हूँ, मैं पंदे से हूँ। तो मैंने सोचा कि उससे बात करता हूँ, कुछ कंसल्ट वगैरह देखते हैं करके क्या बोलता है। अब वो क्या कर रहा है कि मोबाइल तू नहीं लिया है, नहीं लिया, मतलब होता नहीं है, मतलब जो होता है, जो कम नॉलेज वाला जो आदमी होता है कुछ ज़्यादा ही मतलब अपने आप को समझने लगता है कि हाँ हम मोबाइल का दुकान खोल लिया है तो मेरे से ज़्यादा कोई नॉलेजेबल है ही है। मतलब कस्टमर जो है सामने वाला बेवकूफ़ है, चुतिया है, मतलब वो लोग समझता है ऐसा कुछ। मैं भी सोचा ठीक है, पोलाइटली एक दिन बात किया, फिर मैं फ़ोन रख दिया।
फिर उसके बाद फिर से मैं चेक किया कि मैं सोचा कि अब EMI का डेट आ गया तो मैं एक भर देता हूँ। तो मैं जनवरी में जो है 4086 रुपये मैं भर दिया। दिसंबर में मोबाइल लिया था, मैं जनवरी में EMI भर दिया। उसके बाद फिर से मैं देख रहा हूँ कोई अपडेट नहीं, कोई वहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं, ना कोई क्लू कि हाँ कितना है नहीं है, कुछ नहीं समझा रहा है। अब मैं जब भी उससे पूछ रहा हूँ कि हाँ यार EMI कितना है या क्या है, तो बोल रहा है कि मैं तुमको मोबाइल नहीं दिया हूँ, जिसको दिया हूँ उससे पूछ लेना, मैं उसको सब बता दिया हूँ। मतलब होता नहीं है नो पोलाइटली, मतलब हाई पिच साउंड में। मतलब एक तो यार कस्टमर जो है वो लक्ष्मी होता है, तुमको कस्टमर से पैसा कमाना है, उसके बाद भी अगर आप कस्टमर से ऐसे बात कर रहे हो और वो भी उससे बात कर रहे हो जिससे तुमको EMI मिलने वाला है, तो सामने वाला क्या तुमको EMI देगा? तुमको लात देगा, लात। तो अब मैंने सोचा कि यार ठीक है, फिर से मैं कॉल करता हूँ। मैं बात किया उससे, बात करने के बाद मैं सोचा कि हाँ, पूछा उससे, फिर वो मेरे से गाली गलौज करने लगा। और गाली गलौज करने के बाद उसका जो कंपनी का जो आदमी होता है उसको फ़ोन कर रहा है कि ऐसा ऐसा बात है, अभिषेक हमको कॉल कर रहा है, गाली दे रहा है। मतलब पॉलिश मारने के बराबर नहीं होता है। अगला बंदा भी फ़ोन किया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। उसके बाद जो है मेरे से वो बात किया, मैं भी उससे बात किया। मैं बोला ठीक है, अगर ऐसा बात है तो मैं EMI दे दूँगा। मैं उससे पोलाइटली बोला कि अगर ऐसा बात है, जो भी मेरा EMI है मैं वो दे दूँगा, लेकिन पहले आप EMI के बारे में आप हमको समझा दीजिए कि हाँ मेरा जो EMI है वो 6 महीना का कैसे कैसे भरना है, और टोटल जो है कितना, मतलब जो मोबाइल का प्राइस है उससे कितना ज़्यादा करके पड़ेगा मेरा। तो वो भी कैलकुलेशन किया, बताया। तो मैं उसको समझाया अच्छे से कि देखिए ऐसा ऐसा है, मैं भी कैलकुलेशन की, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी चुतिया नहीं हूँ यहाँ पे, और आप भी चुतिया नहीं है। ऐसा नहीं मैं आपको भी चुतिया बोल रहा हूँ, आप भी चुतिया नहीं है, आप भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आप सामने वालों को चुतिया समझ रहे हैं इसका मतलब आप भी चुतिया ही हैं, समझे। तो मैंने ऐसा कुछ उससे ट्रीट करके बात किया। तो मैं बोला कि देखो मेरा 34,000 का टोटल या 35,000 समथिंग पड़ रहा है, जो कि मैं नहीं दूंगा EMI। और दूसरी चीज़, EMI उसी कंडीशन पे दूंगा जो मतलब जो भी है मुखिया के क्या बोलते हैं, गांव के जो मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, जो भी है पंचायत समिति होंगे, विधायक होंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो विधायक भी आएगा, ऐसा नहीं आएगा। मीटिंग में रखा जाएगा कि हाँ मोबाइल का कैसे कैसे, जब कस्टमर सामने वाला भी बात ही कर रहा है तुमसे कि हाँ जो EMI है वो कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, तब तक तुम उसको फाइनेंस कर दे रहे हो। चलो मान लिया फाइनेंस उसका ज़रूरी है, कर दिया, मैंने मोबाइल मंगा लिया, रख लिया। उसके बावजूद अगर तुम उसका डिटेल्स नहीं दे रहे हो, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, क्या है नहीं है, EMI कितना भरना, कस्टमर को समझ में नहीं है, तुमको कैसे पैसा दे देगा। फिर वो लोग मेरे से बेतुक का बात करने लगा कि ये है वो है, हम लोग 4 लोग से आएंगे, 5 लोग हैं। हम लोग ठीक है यार, तू पूरा कंपनी के आदमी लेके आना, उससे कोई मैटर नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग 4-5 लोग से आए। अब आप ही बताइए कि EMI का सुनने का तरीका नहीं है। पहले जो भी है EMI अगर लेट होता है या बाउंस होता है तो नोटिस दिया जाता है, वहाँ का सर्किल मैनेजर है वो उसको कॉल करता है, फिर उसको प्रेशर डालता है कस्टमर को कि हाँ कोशिश करो पोलाइटली बात करके और EMI वहाँ पे कलेक्ट करने का। लेकिन ये लोग क्या है कि एकदम पूरा मैं असूल लूँगा, तो मैं राय जी हूँ, तो मैं यादव हूँ, तो मैं तुम भी यादव हो तो क्या कर लोगे, मतलब कास्टिज्म करने लगे। बिहार में तो जानते ही हैं चुतिया लोग हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कास्टिज्म होता है। तो जो EMI सुन लिया था वो यादव है सर, उसका मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगा कैसा है, बॉडी सोडी थोड़ा बना लिया है, तो लगता है कि हाँ पूरा मतलब पूरा एरिया का रिटेलरशिप का मैं विधायक हूँ, मतलब जितना भी TVS ब्रांच है मेरा बाप का है, ऐसा वो फील करता है। तो मैंने उससे बोला, एक दिन पोलाइटली मैं कॉल किया कि देखो भाई EMI ना क्या बोलते हैं, वीवो का जो है ना, वीवो कंपनी, मैंने बोला, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं गुस्से में था। तो मैंने उसको बोला कि देखो भाई जो वीवो का जो है ना मोबाइल जो EMI पे मैं लिया हूँ वो तुम्हारे पिताजी का नहीं है, जो तुम इस तरह से मेरे सामने वाला जो मैं जिसके नाम पे मैं EMI करवाया हूँ उसको बार बार इरिटेट कर रहे हो, बार बार परेशान कर रहे हो कि घर पे आएंगे, घर पे जाने से क्या तुमको EMI मिल जाएगा। अब मैसेज कर रहा है कि देखिए सोनू जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कि बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। मतलब मैसेज इस टाइप से टाइप कर रहा है ना, मैं दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो मैसेज टाइप किया हुआ है वो इस तरह है कि देखिए अगर आप EMI नहीं भरते हैं तो आपके साथ बुरा बर्ताव हो सकता है, ऐसा कुछ। तो तुम ही बताओ, अगर EMI नहीं भरेंगे तो क्या तुम उसको धमकी दे रहे हो कि मार देंगे, तुमको उठा लेंगे या जेल कर देंगे। और उसके बाद उससे भी अगर बात नहीं बना तो देख सकते हैं यहाँ पे सामने स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने एक स्पीड पोस्ट करवाया है, जो कि लोकेशन में चेक किया हूँ तो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का बुलंद शहर की पता नहीं कुछ है ऐसे ही, उसका पिन कोड यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं देखा कि यार यहाँ से ये स्पीड पोस्ट करा के, और यहाँ पे देख सकते हैं कि धारा जो है कुछ इस तरह है। तो सामने देख सकते हैं, आपको जो है डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, और मैं लिख के अभी लाया हूँ क्योंकि मैं भूल गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 406 और 420 और 467 और 468 और 471 और 504 एक्ट जो है इन लोगों ने लगाया है। साला ऐसा लग रहा है, मतलब ये देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा इतना एक्ट तो हमको लगता है एक अपराधी को भी नहीं लगता है जैसे ये लोग ट्रीट कर रहा है। और इनको लग रहा है कि मैं ये टोटली जो एक्ट है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो मैं भी सामने देख सकते हैं दोस्तों, ये एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। 406 का जो मतलब है
वो यहाँ पे सामने मैं दिखा रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग्स होता है। उस चूतियों को थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा कि 406 जो धारा है उसका क्या मतलब होता है। मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ, उधर गर्मी लग रहा था, तो देख सकते हैं यहाँ पे 406 एक्ट जो है इसका मतलब जो है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, उस चूतियों को ऐसा लग रहा होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी सामान अगर किसी सामने वाले से अगर बेच रहे हैं, विश्वास के तौर पे अगर बेच रहे हैं, और वो अगर अगला आदमी अगर उस चीज़ को अगर किसी और से बेच करके ये कर रहा है, उसका हनन कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये 406 एक्ट जो होता है आप पे लागू एक्ट होता है ये। तो आप ही बताइए दोस्तों, हमारे और आपके बीच जो है एक बॉन्ड बन करके और यहाँ पे EMI कर करके और वो भी डाउन पेमेंट करके मैंने आपसे मोबाइल ख़रीदा और एक EMI मैं भर भी दिया हूँ, उसके बावजूद ये एक्ट मतलब ये लगा जा रहा है। तो चूतियों को थोड़ा समझाइए, 406 एक्ट जो है इन पे लगना चाहिए, मेरे पे लगना चाहिए। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, 1 मिनट। और सामने देख सकते हैं एक और एक्ट है जिसका नाम है 420, जो एक्ट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसका क्या मतलब होता है इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, जो मैं सामने डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। और इसका मतलब मैं उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इसका मतलब होता है चीटिंग करना, यानी धोखाधड़ी करना किसी के साथ। तो सोच सकते हैं कि क्या मैं जो प्रोडक्ट लिया हूँ, प्रोडक्ट नहीं बोलूँगा उसको, जो मैं मोबाइल ख़रीदा हूँ, क्या मैं उसके साथ चीटिंग के साथ लिया हूँ, यानी धोखा दे करके या आँख बिचौलिया करके मैं उससे मोबाइल ख़रीदा हूँ क्या? चाहे आप भी अगर मोबाइल ख़रीदते हैं दोस्तों, EMI पर लेते हैं, तो क्या धोखाधड़ी करके ख़रीदते हैं कि एक दूसरे के परमिशन के साथ एक दूसरे से समझौता करके आप कोई चीज़ खरीदते हैं? दुकान में सिंपल एक सब्जी भी अगर खरीदने जाते हैं तो सामने वाला अगर रेट अगर वो अपना रखा है, उस रेट को मैं नहीं अगर देता हूँ तो सामने वाला सब्जी भी नहीं छूने देता है। तो इस चूतियों को थोड़ा समझाइए कि 420 एक्ट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ। 467 और 468 और 471 जो है, ये टोटली जो एक्ट है ये फालतू का एक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इसमें कुछ है। टोटली जो है कूट रचना या चीटिंगबाजी या धोखाधड़ी या आँख बिचौलिया, टोटली इस श्रेणी में रखा गया है। लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें जितने भी एक्ट बताया गया है सब बेबुनियाद है, फालतू है, बकवास है। इन लोगों के पास फालतू का टाइम है, फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं और सामने वाला को भी सोचते हैं कि इन लोगों के पास भी फालतू का टाइम है, वो भी वेस्ट करे मेरे साथ साथ, और बदतमीजी करते हैं, बकवास करते हैं। तो मैं लास्टली यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी एक्ट है सभी बेबुनियाद है, फालतू है। तो कृपया आप डरे नहीं, और अगर आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है या आपके साथ आकर के कुछ ऐसा कुछ बात कर रहा है, गाली दे रहा है, तो आप उसको दबा के मतलब जो भी करना है उसके साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल का EMI जो है दोस्तों देख सकते हैं, सामने आपको दिख रहा होगा कि हाँ मैं कितना पेड किया हूँ अभी तक और कितना बाकी है। और 4000 पर मंथ के हिसाब से जो EMI है उसका देख सकते हैं, अभी मैं जमा नहीं किया हूँ, तो टोटल ऑफ ड्यूज जो है वो कितना शो कर रहा है यहाँ पे 15000। तो आप ही सोच सकते हैं कि ये मेरे बस की बाहर की बात है, तो मैं इसको तो अब देने वाला हूँ नहीं। इसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेगा, देखेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और FIR का मतलब क्या होता है शायद इन चुतियों को मालूम नहीं है। FIR किसको बोलते हैं और FIR होने के बाद क्या होता है, जो सामने वाला का जो है वो जनाजा क्या हो सकता है, वो हमको ही पता है, उसको भी पता है। तो FIR इतना आसान चीज़ नहीं है कि किसी के खिलाफ़ और किसी के नाम पे FIR हो जाए। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है, यानी कि पहली बार किसी के ऊपर अगर केस दर्ज हो रहा है उसे FIR बोलते हैं। तो इस चुतियों को पता नहीं है, FIR के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ता है तब जा कर के FIR होता है। और FIR इतना आसान चीज़ नहीं है कि आपके खिलाफ़ हो जाए, और अगर आप बच्चा हैं तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 18 से कम है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डरे नहीं, ये लोग धमकी देंगे कि हाँ FIR हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो TVS है, EMI है या कुछ भी है, इसका दूर दूर से पुलिस का या कोर्ट का कचहरी का इसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपके और मेरे बीच जो हो रहा है, जो सेलिंग का काम हो रहा है या ख़रीदारी का जो काम हो रहा है, खरीद बिक्री जिसको बोलते हैं, वो न आपके बिना परमिशन के हो रहा है, न मेरे बिना परमिशन के हो रहा है। यानी कि आपको जो रेट उचित लग रहा है आप उस रेट में बेच रहे हैं, हमको अगर पोसा रहा है तो उस रेट में हम खरीद रहे हैं। इसका मतलब यही होता है। तो इस कंडीशन में जो होता है वो किसी कोर्ट और कचहरी और पुलिस थाना का इसमें कोई दूर दूर से लेना देना नहीं रहता है। तो आप डरे नहीं, आप टेंशन बिल्कुल मत ले। मैं इस चीज़ को मैं क्लियर कर दिया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और मेरे साथ जो हुआ मैं एकदम पूरा मतलब ओपनली बता दिया हूँ। EMI पे लिए हैं, TVS फाइनेंस से अगर लिए हैं तो बिल्कुल मोबाइल का EMI मत भरे। और इतना अगर परसेंट अगर इंटरेस्ट जोड़ करके अगर आपको ऐड करके अगर दिखा रहा है तो बिल्कुल मत भरिए। और सामने वाला अगर ज़्यादा कुछ कर रहा है तो पकड़ के 4 बांस मारिए, जो भी है 4 फट्टा मारिए, तब उसको समझ में आएगा, दबा के दीजिए खाने पर। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि सामने वालों को ये हेल्प मिल सके और वो डरे नहीं इस वीडियो से। तब तक के लिए बाय बाय।